75.45% मतदान के सर्वाधिक आंकड़े को छूते हुए राजस्थान की जनता ने जो प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, उसके लिए मैं पूरे राजस्थान की जनता को बारंबार धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। कोलायत विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि जिनके आशीर्वाद से मुझे आज आप सभी गणमान्य सदस्यों के बीच अपनी बात रखने का मौका मिला। विकसित राज्य राजस्थान व विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास हमारी सरकार का मंत्र रहेगा। मोदी जी की गारंटियों पर विश्वास जताकर जनता ने जो ऐतिहासिक निर्णय दिया है, उसकी हम सब सराहना करते हैं। इसी निर्णय के साथ हम अराजकता के अंधकार से सुशासन के उजाले की ओर अग्रसर बढ़ चुके हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरा विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान के भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। हमारा संपूर्ण क्षेत्र थार रेगिस्तान के अंदर आता है। मेरा खुद का गांव बरसुलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 10 किलोमीटर दूर है। अतः मैं खुद पश्चिमी राजस्थान की समस्याओं और चुनौतियों से बखूबी वाकिफ हूं। यहाँ जीवन कृषि और पशुपालन पर आधारित है। यहाँ लोग गांव में कम और खेत ढाणी में ज्यादा निवास करते हैं। सन 1987 में सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने बीडीपी योजना लेकर आई थी। इस योजना से राजस्थान के सादुल शहर, गंगानगर, करणपुर, अनूपगढ़, खाजूवाला, कोलायत, पोखरण, जैसलमेर, शिव, चोटन, सांचौर जैसे सरहदी इलाके पिछले 3 दशकों से लाभान्वित हो रहे थे। परंतु पिछले कांग्रेस सरकार में हुई अनियमितताओं के कारण यह योजना गत 2 सालों से बंद पड़ी है। सीमावर्ती क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए और इस क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने एवं इलाके के संपूर्ण विकास के लिए इस योजना को पुनः चालू करवाना अति आवश्यक है। अभिभाषण के पैरा संख्या 16, 17, 18, 19 में आरडीएसएस और सौभाग्य योजना का वर्णन है। इस योजना की शुरुआत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा देश के हर गांव व शहर में विद्युतीकरण से वंचित प्रत्येक गरीब परिवार को बिजली की सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य से करी गई थी। परंतु बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि पूर्व की सरकार के कार्यप्रणाली के कारण हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन धरातल पर नहीं उतर पाया। पिछली सरकार की उदासीनता और गैर संवेदनशील रवैये के कारण आज भी धरातल पर हजारों परिवार रोशनी के उजाले से दूर हैं। यह योजना राजनीतिक भेदभाव, मतभेद और भ्रष्टाचार के ऐसे भेड़ चढ़ी कि जरूरतमंद पात्र आज भी विद्युतीकरण से वंचित है। स्थानीय भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा मन मुताबिक सर्वे करे गए और ऐसे पात्र ग्रामीणों को चलते काम में छोड़ा गया जिनकी कनेक्शन से मात्र दूरी 1 किलोमीटर एक पोल की थी। और तो गौरतलब है कि उन भ्रष्ट ठेकेदारों के चहितों के विद्युतीकरण कनेक्शन के लिए 20-20 खंभों की विद्युत लाइन रातों रात खड़ी कर दी गई। हठकर्मिता दिखाते हुए उन्होंने कहीं ट्रांसफार्मर नहीं दिए तो कहीं तार नहीं दिए और तो कई स्थानों पर सिर्फ खंभे खड़े कर काम अधूरा छोड़ दिया। लाइट और पानी दो ऐसी जरूरत है जो ग्रामीण व युवाओं के स्वास्थ्य, पढ़ाई और रोजगार के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार पैरा संख्या 20, 36 और 48 में भी जल जीवन मिशन की बात रखी गई है। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा सभी ग्रामीण नागरिकों तक घर घर नल कनेक्शन से स्वच्छ जल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित करा गया था। हर घर में नल से जल के संकल्प से इस योजना को लागू करा, परंतु मुझे बड़े भारी मन से कहना पड़ रहा है कि विगत सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के कारण इस योजना का जो प्रारूप जमीनी स्तर पर उतरना चाहिए था वह दुर्भाग्यवश वास्तविकता से कोसों दूर रह गया है। भ्रष्ट ठेकेदारों और कर्मचारियों द्वारा जेजेएम के नियम कायदों की खुलेआम अनदेखी करी गई। सैकड़ों गांवों में जगह जगह निम्न गुणवत्ता की पाइपलाइनों का उपयोग करा गया और जहां नियम अनुसार पाइपलाइन की गहराई 1 मीटर होनी चाहिए थी, वहां पाइपलाइन की गहराई मात्र 8 इंच रखी गई है। परिणाम स्वरूप अनेकों पाइपलाइनों का काम संपूर्ण होने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गई है या उनमें लीकेज की शिकायत है। पानी की टंकियों की गुणवत्ता और लेवल भी मापदंडों के अनुसार नहीं है। नवनिर्मित टंकियों में भी रिसाव की शिकायत आम है जो कि अस्वीकार्य है। कई जगह कार्य अधूरा होने के कारण के बावजूद भी ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया।
कई गांव तो ऐसे हैं जिनमें टंकी बनने के बाद 2 साल में एक बार भी पानी नहीं भरा। अधिकारियों द्वारा मन मुताबिक घर व ढाणी को जोड़ा व छोड़ा गया। पुरानी सड़कें और चालू व्यवस्था पेयजल की योजनाओं को भी क्षतिग्रस्त करके छोड़ दिया गया है। इन सभी कारणों से ग्रामीण आज आजादी के 75 साल बाद भी टैंकर से 500 और 1000 रुपए में पानी डलवाने को मजबूर हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि जेजेएम और सौभाग्य योजना में हुई अनियमितताओं में लिप्त दोषी कर्मचारियों ठेकेदारों पर उच्च स्तरीय जांच करवाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए तथा धरातल पर जो अभाव है उन्हें जल्द से जल्द सुधार किया जाए। पश्चिमी राजस्थान में माननीय सदस्य, मेरे सर 2 मिनट और। पश्चिमी राजस्थान में काफी लोग आज भी कच्चे आशियाने में रहते हैं जिनकी छत या तो खीम की होती है या फिर अन्य किसी स्थानीय लकड़ी से बनी होती है। भीषण गर्मी के वक्त या फिर किसी चिंगारी या बिजली स्पार्किंग की वजह से उनके आशियाने आगजनी के शिकार हो जाते हैं। ऐसी आगजनी की घटनाओं में लोगों के घर, मवेशी, फसल, नकदी भी और भी अन्य चीज, उनकी जीवन भर की कमाई सब नष्ट हो जाती है। न सिर्फ उसे आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है बल्कि उसे असहनीय मानसिक प्रताड़ना से भी गुजरना पड़ता है। उसकी उम्मीदें और सपने उस आशियाने के साथ जलकर खाक हो जाते हैं। उसके बावजूद भी वो हार नहीं मानता है। अपने बचे एक जोड़ी कपड़े में अपनी शेष बची हिम्मत जुटाकर अपने परिवार के लिए संघर्ष पथ पर चल पड़ता है। कई महीने पटवारियों, थानों के चक्कर काट कर वो अनेकों रिपोर्टें तैयार करवाता है, परंतु धोखा तो उसे तब होता है जब कई महीनों के तब के बाद उसे मात्र 41 रुपए थमा दिए जाते हैं। 2015 की गर्मियों में हमारे विधानसभा क्षेत्र के भलूरी गांव में 40 पाक विस्थापित परिवारों के कच्चे आशियाने जल गए थे। हमने तुरंत उसी दिन सरकार से 95,100 के चेक प्रत्येक परिवार को दिलाए। हमने भामाशाहों से मिलकर 17 दिनों में 40 मकान, पक्के मकान, कमरे, रसोई, लेट बाथ और बरसाती टांके बढ़ाए। सभापति महोदय, माननीय सदस्य साहब 10 मिनट का टाइम दिया था। 10 समाप्त हुआ। 10 मिनट का टाइम दिया था साहब। 10 मिनट जीवाराम जी साहब 10 मिनट का टाइम दिया था। आपने 2 मिनट मांगे, 2 मिनट दिया आपको। आखिरी जोड़ी कपड़े में उसके पास ना आशियाना है, ना हटा है, बिस्तर लेने के लिए नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, होगा आप बोले जीवाराम जी।